नमामि धन्वन्तर्यादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमेर्तुनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्। श्री भगवान धन्वंतरी देवता को प्रणाम करके, जो देवताओं से भी वंदित हैं, संपूर्ण संसार में व्याधि और बुढ़ापा, भय, मृत्यु को नाश करते हैं और जो हमारे चिकित्सा वर्ग के इष्ट हैं, विविध प्रकार के औषधियों के दाता हैं, औषधियों के ज्ञान के विस्तार करने वाले हैं, ऐसे भगवान धन्वंतरी को बार बार प्रणाम करता हूँ। हम स्वस्थ के बारे में, स्वस्थ जीवन के बारे में चर्चा करते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ होना क्या चीज़ है, स्वस्थ कहते हैं किसको। तो स्वस्थ व्याकरण के हिसाब से स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो हमारे में रहना चाहिए वह सब कुछ अगर है तो उसको हम स्वस्थ कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, जो घर में रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। और जो हम में रहता है, मुझ में जो रहना चाहिए वो हम में रहता है, तब हम अपने आप को स्वस्थ कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कौन है और हम में रहता कौन है। यह एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करना बहुत बृहद हो सकता है, लेकिन संक्षेप रूप में हम आचार्य चरक के अनुसार हम कौन हैं? सत्वात्मा शरीरम च त्रयम् एतत् त्रिदंडवत् लोकः तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। हम कौन हैं? सत्व, आत्मा और शरीर, यह संक्षेप में जानना चाहिए। यही हम हैं, अत्यंत संक्षेप में यही बोला जा सकता है। जैसा कि महर्षि चरक बताए हैं, बड़ी अजीब बात है कि कम से कम एक कुर्सी को बनाने के लिए कम से कम 3 पैर होना चाहिए, तभी वह खड़ा रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम जो हैं, हमारे लिए 3 पैर का जरूरत है, हमारे इस शरीर को हमको चलने के लिए। तो उसमें 3 चीज क्या है? सत्व मतलब जीव, आत्मा और शरीर, ये तीनों का संयोग जो है उसी को हम कहते हैं, तभी हम हैं। अब हम हैं, इसमें रहता कौन है? अब आचार्य सुश्रुत भगवान धन्वंतरी ने जैसा उनको बताया, सुश्रुत संहिता में बताया गया, समदोषः समाग्नि च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन सत
स्वस्थ इत अभिधीयते। समदोषः, अब है तो आयुर्वेद का अत्यंत क्लिष्ट विषय। दोष क्या है? चूंकि इस पर हम बार बार आगे श्रृंखलाएं बनती रहेंगी और दोष के विषय में बताना ही पड़ेगा और उसे समझना ही पड़ेगा, तभी हम इसको सुन करके कुछ लाभ उठा सकते हैं। संक्षेप में इतना जानना जरूरी है कि ये शरीर का जो निर्माण हुआ है उसमें 3 दोष, वात, पित्त और कफ, ये है इसमें, इसी का भंडार है ये। और समाग्नि, अग्नि के बारे में ज्यादा विचार न करके यह बताया जाए कि हमारे अंदर जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, उसकी स्थिति हमेशा सामान्य होनी चाहिए और हम जो खान पान करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो उसको पचाता है, हमारे किए हुए अन्न को, वह अग्नि को उतना जरूर होना चाहिए कि जो हमारे खाए हुए अन्न को पचा ले। वह सामान्य स्थिति जो है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। धातु आयुर्वेद में कहने से शरीर के धातुओं में, शरीर में जो हमारे खाने के बाद जो रस का निर्माण होता है शरीर में, उसके बाद रक्त का निर्माण होता है, इसके बाद मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से 7 धातुएं हैं। ये सब एक दूसरे के जैसे बिल्डिंग बनता है तो एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखा जाता है तभी वो बिल्डिंग बनता है। इसी ढंग से ये धातु भी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आधार हैं, तो इनकी भी विषमता नहीं होनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग में अगर नीचे का ईंट कमजोर रहेगा तो बिल्डिंग ढह जाएगा, तो उसकी एक स्थिति होती है कि एक दूसरे को संभाल सके जो है, तभी वह बिल्डिंग सही रह सकता है। उसी ढंग से यह शरीर की यह स्थिति है कि इसमें जो धातुएं हैं, रस, रक्त इत्यादि जो है, वो एक दूसरे के आधार हैं, उनकी जो है स्थिरता होनी चाहिए। तो इस शरीर में दोष धातु अग्नि, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। अब सामान्य विचार है जो हम देखते हैं कि शरीर में और क्या है, तो शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है। अगर किसी के शरीर में कोई लेकर क्या चलता है, कहीं चलता है तो मलमूत्र तो साफ चलता है, तो वो तो भरा हुआ है। तो वो समय के अनुसार से हमारा खाना जब पचता है, पानी जो पीते हैं वो बाहर निकलता है, तो ये जो मल है, मूत्र और मल जो है, मुख्य रूप से ये 2 मल जो है सो विचार किया जाता है। इन समधातु समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन। अब इतना अगर सब ठीक ठाक रहने पर भी अगर मानसिक विकार आ जाए, क्रोध आ जाए, कोई गाली दे दे, कहीं झगड़ा का विषय हो जाए, तो आदमी का मन विभ्रमित हो जाता है। इस परिस्थिति में वह स्वस्थ नहीं माना जा सकता है। मानसिक स्वस्थता भी चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और अगर भीतर में कहीं कोई दर्द हो रहा है तो आदमी को विकलता होती है, तो फिर स्वस्थ नहीं है। इसलिए आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी हम उसको स्वस्थ बोलेंगे। इस ढंग से यह स्वस्थ किसको कहते हैं और हम कौन है,
इन दो विषय को हम यहाँ संक्षेप में वर्णन करके आपको आगे की श्रृंखला में स्वस्थ क्यों रहना चाहिए, स्वस्थ रहना का क्या लाभ है और उद्देश्य क्या है, स्वस्थ रहना और स्वस्थ रह करके मनुष्य को क्या करना है। एक स्थिति ये है। एक दूसरी स्थिति है कि जो आदमी बीमार है ही नहीं तो वो तो स्वस्थ है ही, तो उस स्वस्थ का क्या प्रयोजन है, यह भी आयुर्वेद बताता है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ का उपयोग, स्वस्थ जीवन में क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों को आगे के श्रृंखलाओं में वर्णन किया जाएगा। आज इतने के साथ में भगवान धन्वंतरी को नमस्कार करके विराम लेते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए, आरोग्य संबंधी किसी भी बात की जानकारी के लिए मेरा फोन नंबर 9322411389। धन्यवाद।